पादोदक सेचनेन स्थाणो प्रपीडे तदुभावमाशु वन्द्यः सताम्योर्महनीय कीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि तं श्रीकबीरं सततं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप सब लोग काफी संख्या में हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। समस्त कुंज बिहारी परिवार की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब सदगुरु कबीर मंदिर बोनतेर वाकवा से पधारे परम श्रद्धेय तपोनिष्ठ वैराग्यनिष्ठ हमारे आदरणीय महंत श्री डॉक्टर आचार्य श्याम साहेब जी, सदगुरु कबीर धनी धर्मदास अभिलक कुंज से पधारे हुए हमारे आदरणीय महंत श्री दिनेश साहेब जी अभिलक, सदगुरु कबीर महाप्रभु कबीर धर्म स्थान मुसलमान सतांद्र से पधारे हुए हमारे आदरणीय महंत श्री अमर साहेब जी ब्रिजमोहन, सदगुरु श्री कबीर काउंसिल के हमारे आदरणीय सभी भजन मंडली के सदस्यगण, सुदूर प्रांतों से पधारे हुए इस कुंज बिहारी परिवार के सभी बंधु बांधव परिवारजन, सदगुरु कबीर साहेब की इस पवित्र भक्ति ज्ञान और वैराग्य की धारा में यह परंपरा सदगुरु कबीर साहेब का सात्विक ज्ञान ज्ञानंदी चौका आरती, जिसमें हम सब लोग बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर सदगुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमंजलि समर्पित कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य आज यह पूजा हमारी परम आदरणीय श्रद्धेय माता जी कल्याणी कुंज बिहारी जी और उनके पुत्र श्री गिरीश कुंज बिहारी, उनकी धर्मपत्नी अमिता जी, उनके पुत्र कृष्णा कुंज बिहारी और भाई गिरीश कुंज बिहारी जी की बहन भक्तिमती पिंकी, उनके पुत्र अभय और आपके इस परिवार से जुड़े सभी भक्तों सजन। सदगुरु कबीर साहेब के द्वारा यह उपदिष्ट सात्विक ज्ञान यज्ञ आनंदी चौका आरती जो सदगुरु कबीर साहेब ने धनी धर्मदास साहेब को भक्तों के जीवन में भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और साथ ही साथ जीवन में सदा उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए अनमोल मानव जीवन हमें मिला है। सदगुरु कबीर साहब की यह परंपरा पिछले क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य का यह 626वां साल चल रहा है। अभी आने वाले क्योंकि आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष स्थिति चल रही है, आप सब लोग उसके लिए नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामना, क्योंकि भारत में हमारे जो हिंदू आर्य सनातन संस्कृति है, हम लोग चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से साल का वर्ष का नव प्रारंभ करते हैं और इस निमित्त से हम सभी हिंदुओं के लिए यह मानव जीवन के उत्कर्ष का अवसर कि हम सब लोग नए वर्ष में प्रवेश किए और इसकी आप सबको खूब खूब बधाई, नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। यह जीवन जिसमें हम सब लोग बराबर स्मरण करते हैं कि जीवन में हर प्रकार की मानसिक स्थिति हमारे अंदर पैदा होती है। कभी हम सात्विक प्रवृत्ति में होते हैं
पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के शुभ कर्म करते हैं। ये हमारी सात्विक प्रवृत्ति हमारे मन को प्रसन्न करती है और हम सात्विक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। और इसी प्रकार दूसरी स्थिति है राजसी प्रवृत्ति। राजसी प्रवृत्ति में शासन व्यवस्था, घर की व्यवस्था, संस्थाओं की व्यवस्था, ये सब जब हम करते हैं तो हमारी राजसिक प्रवृत्ति, हमारे अंदर में राजस प्रवृत्ति जब अभ्युदय होता है तब उस कार्य में हम सब लोग संलग्न होते हैं। इसी प्रकार जब हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकार पैदा होते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर तमस प्रवृत्ति जागृत हुई है और ये हमें नीचे की ओर ले जाती है और जीवन के जो भी शुभ कर्म हैं उन सबको समाप्त करती है। और इसीलिए बार बार हमारे गुरुजन वेदों से लेकर के उपवेद, उपनिषद आदि 6 शास्त्र, जितने उपनिषद, इसके साथ साथ 18 पुराण, जितने हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, जितने हमारे मध्यकालीन भारत में हमारे गुरुजन संत जन हुए सतगुरु कबीर साहब के बाद और सतगुरु कबीर साहब से लेकर के अद्यावधि आज तक, उन सभी ने एक स्वर में कहा यह जीवन जो हम सब लोगों को परमात्मा की कृपा और हमारे पिछले जन्मों की शुभ कर्मों का परिणाम है, इसको हम अच्छे कार्य में लगाएं। और हम सब लोग प्रयास करते हैं कि हम इसको उन कार्यों में लगाएं जिससे कि मानव जीवन हमारा सफल हो जाए। सतगुरु कबीर साहब का ये जो जीवन काल है लगभग 120 वर्षों का है। इसमें बहुत सी सतगुरु कबीर साहब की लीलाएं हुई और उनमें से एक बहुत ही सुंदर लीला है जिसको हमने आज के प्रवचन के लिए चयन किया है, वह है सर्वाजित पंडित जी की। सर्वाजित पंडित काशी के एक बहुत ही मूर्धन्य विद्वान थे। उन्होंने अपने बचपन से ही, क्योंकि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, तो उनको गुरुकुल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। काशी विद्या की नगरी मानी जाती है। प्राचीन काल में काशी को अविभक्त काशी क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात काशी इस पृथ्वी पर होते हुए भी उसको हम 3 लोक से न्यारा काशी को कहते हैं। काशी नगर, काशी नगरी, इसको बहुत ही पवित्र नगरी मानी गई। वहां ये पंडित अपने गुरुकुल में रहते हुए सभी वेदों का, 4 वेदों का इन्होंने अध्ययन किया, सभी उपनिषदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, जितने हमारे 6 शास्त्र हैं, उपवेद आदि हैं, उन सभी का अध्ययन किया और इतने विद्वान हो गए वो कि किसी भी प्रश्न का उत्तर वो सहज में दे दिया करते थे। काशी के जितने भी विद्वान थे सब लोगों ने उनका जब ये प्रवचन सुना अनेक अनेक विषयों पर, तो सभी लोग उनसे प्रभावित हुए। बाद में जो और विद्वान थे काशी के, उन लोगों के साथ भिन्न भिन्न विषयों पर उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ एक प्रकार का ग्रंथों में लिखे हुए जो विषय पर आधारित प्रामाणिक, जिसको हम आपका वचन कहते हैं, क्योंकि बहुत से प्रमाण माने गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी आप सब लोग बैठे हुए हैं, इसी प्रकार अनुमान प्रमाण, अभी हमारे संजीव भाई बोले साहब जहां जहां आग होगा धुआं तो होगी ही होगी, तो स्वाभाविक है एक अनुमान का विषय है ये। इसी प्रकार जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं ये एक आपका वचन है। इन ग्रंथों को उन्होंने इतना अध्ययन किया कि सभी में पारंगत हो गए और इन विषयों को लेकर के जब एक प्रश्न उठाया जाए विद्वत जनों का, जहां पर बैठक होती है वहां पर, और उसको सभी को उस प्रश्न को उत्तर देने का अवसर दिया जाए और जो उसमें सबसे सुंदर उत्तर दे उसको प्रमुखता दी जाती है, अर्थात उसको प्रथम स्थान दिया जाता है। तो हर विषय पर जब इस प्रकार का वाद और विवाद हुआ, अर्थात शास्त्रार्थ हुए, तो सभी में वो पंडित जी, सर्वानंद पंडित उनका नाम था, सभी में विजित हुए। वो काशी विद्वत परिषद, अभी भी काशी विद्वत परिषद है वाराणसी में, काशी में, और उस विद्वत परिषद की ओर से उनको उपाधि दी गई सर्वाजित, अर्थात काशी में जितने भी विद्वान थे सबको उन्होंने विजित किया, अर्थात सभी को उन्होंने हरा दिया। सभी धर्म ग्रंथों के
विषयों पर आधारित जितने भी शास्त्रार्थ हुए सबका उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया। भारत में उत्तर प्रांत में काशी आती है और उनकी यात्रा भी प्रारंभ होती है दक्षिण की ओर। और भारत के दक्षिण की ओर भी जब उन्होंने यात्रा किया पंडित सर्वानंद जी ने, जहां जहां भी गए इतने पारंगत थे इन विषयों में वो कि सब जगह उनको लिखित रूप में सर्वाजित ये उपाधि सबको सभी जगह उनको प्राप्त हुई। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जहां भी गए उनको पूरे भारतवर्ष में सर्वजीत नाम से उनको उपाधि प्राप्त हुई। जब सब जगह शास्त्रार्थ करते हुए वापस वो काशी में आए तो अपनी माता जी से मिले। उनके पिताजी सतलोक गमन हो चुका था उनका। माता जी से उन्होंने कहा पंडित सर्वानंद जी ने कि माँ, मैंने पूरे भारत के विद्वानों को हरा दिया है और उन सब लोगों ने मिलकर के मुझे सर्वजीत उपाधि प्रदान की है। माँ समझ गई कि जब एक पुत्र माँ के पास आकर के इस प्रकार की बात कहे कि मैंने सबको हरा दिया है या मैंने सबको विजित कर लिया है, तो कहीं न कहीं माँ को लगता है कि इसने इतनी विद्वता प्राप्त की, इतना धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन एक छोटी सी कहते न झीनी माया कभी कभी बड़े समस्या का कारण बन जाती है। तो माँ को लगा कि मेरे पुत्र को भी ये झीनी माया का असर हो गया है, विद्वान होने का और सभी को हरा देने का इसके अंदर अहम भाव आ गया है। माँ ने सोचा कि ये झीनी माया इसके जीवन के लिए हानिकारक है और उसको दूर करने के लिए माँ ने प्रयास करने का एक बहुत सुंदर उपाय सोचा। उन्होंने सर्वानंद पंडित जी को कहा कि बेटे ठीक है, तो बहुत सुंदर बात है, मेरी तरफ से भी तुमको बधाई हो कि तुमने समस्त भारतवर्ष के जितने भी विद्वान थे सबको तुमने हरा दिया। लेकिन एक संत है, वो विद्वान तो नहीं है लेकिन संत है, तुम उनके पास जाओ और उनसे मिलो। सतगुरु कबीर साहब उस समय, आज जिसको हम लोग कबीर चौरा कहते हैं, कबीर चौरा में रहते थे। झोपड़ी, एक ऊंचा टीला था जिसको अब नीरू टीला कहते हैं, क्योंकि नीरू और नीमा वहां रहते थे, उसको नीरू टीला अब नाम दिया गया है। पिछले 600 वर्षों में उस स्थान का बहुत प्रसिद्ध हुआ स्थान, और वहां पर नीरू और नीमा की समाधि भी है। वो एक टीला है, टीला कहते हैं छोटी सी पहाड़ी, जैसे यहाँ पर आपका कांदोस है, तो एक छोटी सी पहाड़ी जिस पर कबीर साहब रहते थे। तो सर्वजीत अर्थात सर्वानंद पंडित जी को लगा, अरे मैंने जब समस्त भारत के विद्वानों को हरा दिया, ये तो व्यक्ति कोई विद्वान भी नहीं है, तो उसको हराना कौन बड़ी बात है, माँ भेज रही है, मैं चलता हूँ। तो उन्होंने सोचा, फिर भी मन में डर तो था, क्योंकि माँ ने उनको ये बताया कि आप उन संत के पास जाइए, कबीर नाम से वो रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बैलों पर अपने सभी जो ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ, क्योंकि प्राचीन काल में कोई कार आदि तो होते नहीं थे, तो सब लोग अगर एकल चल रहे हैं, सिंगल चल रहे हैं, तो खास करके बैलगाड़ी में या घोड़े आदि में रख करके अपने सामान चला करते थे। तो उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को बैल पर उन्होंने पूरा सभी ग्रंथों को लादा और उसके बाद उस स्थान पर गए जहां कबीर साहब का टीला था, जहां रहते थे। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर नीचे कमाली मिली। कमाली कबीर साहब की शिष्या हैं, आप सब लोग जानते हैं कि कमाली शेख तकी की बेटी थी और ऑलरेडी मर चुकी थी वो। लेकिन जब एक परीक्षा हुई लीला की, अर्थात अपने सिद्धि चमत्कार की जब परीक्षा ली गई, तो सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां पर थे। शेख तकी की बेटी थी, कबीर साहब को उन्होंने कहा कि साहब आप इस कमाली, मेरी बेटी है वो मर चुकी है, हमने उसको दफना दिया है, अगर आप में सिद्धि है तो कृपया इसको जिलाइए। कबीर साहब ने उस दफन की हुई जगह जहां था समाधि थी उसको उन्होंने खुदवाया और डेड बॉडी को बाहर निकलवाया, मृत शरीर को बाहर निकलवाया, और कबीर साहब के आशीर्वाद से, कमंडल से जैसे उन्होंने जल छिड़का उस मृत शरीर पर, वो उठ करके बैठ गई वो, क्योंकि उनकी बेटी थी। और जब यह बात सिकंदर लोधी जो बादशाह थे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा साहब आपने तो कमाल कर दिया। तो चूंकि वो कन्या थी, लड़की थी, तो इसलिए कमाल के नाम से कमाली उसका नाम रखा है। कमाल की भी ऐसी ही कथा है। तो वो कमाली वहां पर मिली
सर्वानंद पंडित जी को। और सर्वानंद पंडित जी ने उस बच्ची से पूछा, उस कन्या से पूछा कि बिटिया, यहाँ पर कोई कबीर नाम से कोई संत रहते हैं? कबीर साहब के, हम लोग कबीर साहब भी उनको कहते हैं, कबीर नाम से कोई संत रहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कमाली ने कहा हाँ रहते तो हैं, ऊपर जो आप किला देख रहे हैं वहां पर कबीर जी रहते हैं, कबीर साहब रहते हैं। तो सर्वप्रथम एक लोटा पानी, क्योंकि नीचे में कुआं था, कुएं का पानी एक लोटे में भरा पंडित सर्वानंद जी ने, और वो लोटा उन्होंने कहा कि आप ये कबीर साहब को देना। वो लोटे का पानी भरा हुआ कमाली लेकर कबीर साहब के पास गई। कबीर साहब तो जानते थे कि कौन आया है मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब तन की जाने मन की जाने, जाने जिसकी चोरी। वो साहब से क्या छिपा है, जिनके हाथ में जीवन की डोरी। वो सब कुछ जानते थे कि पंडित आए हैं सर्वानंद हमसे मिलने के लिए। कबीर साहब के पास में कुछ सुइयां थी, सुई जेगवी जिसे हम यहाँ पर क्रियोल भाषा में कहते हैं। उन्होंने सुई उसमें डाल दिया, उस लोटे पानी भरे हुए में डाल दिया और कहा बिटिया जाओ तुम ये पंडित जी को दे देना। जब आए कमाली लेकर के लोटे को लेकर के आई और पानी से भरा हुआ लोटा जब उन्होंने दिया पंडित सर्वानंद जी को, तो वो समझ गए, क्योंकि विद्वान तो थे ही और साधक भी थे। उन्होंने समझ लिया कि कोई हम सामान्य व्यक्ति से मिलने के लिए नहीं आए हैं, बहुत ही महान पुरुष है। लेकिन फिर भी वो आए हैं माँ की आज्ञा को मान करके। लेकिन जब माँ कमाली ने देखा, कन्या कमाली ने देखा कि पंडित जी अपने धर्म ग्रंथों को, जो भी उनके ग्रंथ हैं, उनको उन्होंने बैल पर लाद करके लाया है, तो एक साखी, बहुत सुंदर साखी। कमाली ने कहा कबीर का घर शिखर पर, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली न गए, पावन टीके पिपिल का, खलकल ला गए बैल। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब के बारे में जब कमाली ने ये बात कही, तो पंडित सर्वानंद जी को लगा कि मैं जिस संत से मिलने आया हूं वहां पर धर्म ग्रंथों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कमाली ने कहा कि वो मार्ग ऐसा है। क्योंकि लोटा में जब उन्होंने देखा कि सुई डाला गया है, तो पंडित जी ने भेजा था कि मैं पूर्ण हूं। कबीर साहब को संदेश भिजवाया था, पूरे भरे हुए लोटा था गोबले, उन्होंने ये संदेश भिजवाया था कि मैं पूर्ण हूं, अब इसमें और कुछ जरूरत नहीं है इसमें भरने के लिए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जब उसमें जेगवी डाल दिया, सुई डाल दिया, तो पंडित जी समझ गए कि अभी मैं अधूरा हूं, क्योंकि जो सूक्ष्म तत्व हैं उनसे मैं अनभिज्ञ हूं। सदगुरु कबीर साहब की ये शिष्या जिसने ये बात कही कि जहां पर चींटी भी नहीं जा सकती है, ऐसा सदगुरु कबीर साहब का स्थान है, और वहां तुम खलकन ला दे। खलक का बहुत अर्थ होते हैं, खलक एक उर्दू शब्द है, खलक का अर्थ परमात्मा भी होता है, खलक का अर्थ होता है जो संसार है पूरा, और खलक का अर्थ होता है धर्म ग्रंथ। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सब खलक में आते हैं, और खलकन उसका प्लूरल रूप है, बहुवचन, अर्थात धर्म ग्रंथों को लेकर के आया है बैलों में भर करके। लेकिन पंडित सर्वानंद जाते हैं उस टीले पर और जाकर कबीर साहब से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जितने विद्वान हैं सब लोग मुझसे हार चुके हैं, माँ ने आपके पास भेजा है। कबीर साहब जानते थे। कबीर साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हो? तो पंडित जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि या तो आप मुझसे शास्त्र अर्थ करें, या फिर आप हार स्वीकार करके आप मुझे लिख करके दें कि आप हार गए और मैं जीत गया। कबीर साहब उसके भाव को समझ गए। उन्होंने कहा कि सर्वानंद ठीक है, आपकी माँ ने आपको भेजा है, आप लिखो और मैं आपको स्वीकृति देता हूं कि आप जीत गए, मैं हार गया। पंडित जी ने लिखा कि शास्त्रार्थ बगैर किए कबीर साहब ने अपना हार स्वीकार कर लिया और पंडित सर्वानंद जीत गए। लिख करके बहुत प्रसन्नता पूर्वक वापस घर आए, तो काशी में ही रहते थे। वापस घर आए और उन्होंने माँ को बताया कि माँ मैंने कबीर साहब को हरा दिया, देखो उन्होंने स्वीकृति दिया, मैंने लिख करके लाया हूँ। माँ ने कहा पढ़ो। तो उसमें जब पढ़ने लगे तो देखते हैं उसमें क्या लिखा है कि पंडित सर्वानंद हार गए और कबीर साहब उन्हें विजित किया, अर्थात उनको हरा दिए। पंडित जी को लगा ये तो
कुछ गलती हो गई लिखने में। माँ ने कहा जाओ फिर से गए कबीर साहब के पास में और पुनः उन्होंने लिखा कि कबीर साहब हार गए और पंडित साहिबानंद जीत गए। पुनः ला करके माँ को उन्होंने बताया और सुनाया, तो पुनः वही उन्होंने सुनाया कि कबीर साहब जीत गए और पंडित साहिबानंद हार गए। उन्होंने एक बार और प्रयास किया, अर्थात 3 बार गए, लिखते थे कबीर साहब के सामने कि पंडित साहिबानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए, लेकिन जब माँ के पास आते थे सुनाते थे तो वो उल्टा हो जाता था कि कबीर साहब जीत गए, पंडित साहिबानंद हार गए। तब ज्ञान आई, बुद्धि जगी, क्योंकि जो झीनी माया थी, झीना पर्दा था मय का, अहंकार का, पंडित जी को वो खत्म हुआ। तब उनको ज्ञान हुआ, अरे मैं कहाँ जाकर के ये कर रहा हूँ ये खेल कि मैं जीत गया, कबीर साहब हार गए। तब जाकर के सतगुरु कबीर साहब के चरणों में पंडित सर्वानंद पढ़े, जो समस्त भारत के विद्वानों को हरा चुके थे। सतगुरु कबीर साहब के शरणागति में आए तो सतगुरु कबीर साहब ने उनका नाम सुरति गोपाल दास रखा। और आज भी जो कबीर साहब का जहाँ पर रहते थे कबीर चौरा स्थान, वहाँ का उन्होंने सर्वप्रथम उनको गद्दी सौंपी कि आज अब तुम मेरे ही स्थान पर रहोगे, मेरे साथ रहोगे। और कबीर साहब के वाणी विचारों को प्रचार प्रसार करने में गुरु सुरति गोपाल साहब जी का भी बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि जो हमारा बीजक ग्रंथ है उन्होंने लिखा। कबीर साहब भजन गाते थे तो कभी लिखते नहीं थे, तो जो बीजक आदि ग्रंथ लिखे गए उन्होंने लिखा, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे वो। साखियों को लिखा, भजनों को लिखा, और उनके साथ वो अकेले नहीं थे, पूरा एक टीम वर्क था ये, जिसमें तीनों ग्रंथों का पूर्णतया संकलन हुआ और ये ग्रंथ आज हम लोगों के लिए अनुपम धरोहर है। तो सदगुरु कबीर साहब के चरणों में आकर के पंडित सर्वानंद, जो कि सर्वजीत थे, उपाधि से उपाधि उनको मिली हुई थी पूरे भारतवर्ष के विद्वानों के द्वारा, और अंत में सुरति गोपाल दास नाम से उनको जाना गया। आज उस स्थान के गद्दी के अधिपति अर्थात प्रथम आचार्य वहां पर हुए कबीर चौरा मठ के, और इस प्रकार से उनका अहंकार समाप्त हुआ। हम लोग जैसे महंत हैं, आप लोग कोई किसी पद पर है और कोई किसी कार्य में लगा हुआ, ये जितने पद है, विद्वता है, ये सब हम लोगों के लिए क्या है? जैसे वृक्ष में फल लगते हैं तो फल जिस प्रकार से झुक जाता है, इसी प्रकार हम लोग का भी जीवन होना चाहिए। महंत के रूप में, विद्वान के रूप में, या किसी अन्य पद के आप बड़े रूप हैं या पिता माता के रूप में हैं, तो हम सब लोगों के लिए यही कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में स्वयं के लिए, समाज के लिए एक उपयोगी हमारा जीवन बन सके, ये हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। इस कथा से हमें ये प्रसंग से दृष्टांत के रूप में दृष्टांत मिलता है, उपदेश मिलता है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। आज बहुत ही सुंदर ढंग से माता कल्याणी जी ने, भाई गिरीश जी ने और अपने परिवार जितने भी लोग हमारे आदरणीय महंत हमारे दीवान साहेब श्री राजीव रामबरन जी और उनके साथ लगे हुए भाई संजीव, अश्विन भाई और जितने भी परिवारजन, जिन लोगों ने भी इस पूजा की तैयारी में भाग लिया है, और आप सब लोग जितने भी यहाँ पर परिवारजन आए हुए हैं, उन सब के लिए सदगुरु से प्रार्थना। और आज की पूजा जो विशेष रूप से आज पिछले 5 वर्षों बाद कोविड के बाद यहाँ पर आज हो रही है पूजा, ये कुमार कृष्णा कुंज बिहारी का जन्मदिन अभी 10 तारीख को था, और इस निमित्त से हम लोग पहले भी यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम कर चुके हैं, बीच में सत्संग का भी कार्यक्रम हुआ। आज उनको पूजा के अंत में आशीर्वाद हम सब लोग मिल करके देंगे, और आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो प्रार्थना करते हुए कुमार कृष्णा कुंज बिहारी के जीवन के उत्कर्ष के लिए और साथ साथ उनके भाई अभय के लिए और समस्त परिवार के लिए मंगल कामना करते हुए आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम। सब लोग गाइए। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम
सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। आइए सद्गुरु के चरणों में 3 बार बंदगी करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं, प्रेम और श्रद्धा के साथ बोले साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु कबीर साहेब की।